जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जामू यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योगों के नाम और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की सूची। भारत के प्रमुख उद्योगों की सूची। भारत औद्योगिक राष्ट्र नहीं है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आधुनिक उद्योगों या बड़े उद्योगों की स्थापना में 19वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुई, जब कलकत्ता और मुंबई में यूरोपीय व्यवसायियों या उद्योगों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप गुजरात में सूती वस्त्र, बंगाल में जूट की वस्तुएं, उड़ीसा और बंगाल में कोयले उद्योग, असम में चाय उद्योग का विकास हुआ। उस समय सूती वस्त्र के अलावा विशेष सभी उद्योगों पर विदेशियों का अधिकार था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लौह इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, कांच, वस्त्र, चमड़ा उद्योग में उन्नति हुई। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक विकास के मार्ग में कई कठिनाइयां आई, जैसे तकनीकी ज्ञान की कमी, यातायात के साधनों में कमी, बड़े उद्योगों को सरकार द्वारा हतोत्साहित करना। दोनों महायुद्धों के बीच आज़ादी से पहले उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ। विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, एल्यूमीनियम उद्योग, शस्त्र उद्योगों का विकास हुआ। विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, एल्यूमीनियम उद्योग, शस्त्र उद्योग का विकास हुआ। रोजर मिशन की सिफारिश पर सन 1940 में भारत आया। इसने भारत के उद्योगों के विस्तार पर बल दिया। भारत के प्रमुख उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। लौह इस्पात उद्योग का महत्व। लौह इस्पात उद्योग को किसी देश के आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। भारत में इसका सबसे बड़े पैमाने पर कारखाना 1907 में झारखंड राज्य में सुवर्णरेखा नदी के घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इस पर काफी ध्यान दिया गया और वर्तमान में 7 कारखानों द्वारा लौह इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। टिस्कॉन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर, भारत का पहला सबसे बड़ा कारखाना, जहां भारत का 20% इस्पात निर्मित होता है। इस उद्योग को बोकारो, जमशेदपुर, उड़ीसा से कोयला व इस्पात प्राप्त होता है। इसकी स्थापना सन 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई है। इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी की स्थापना सन 1874 में की गई। यह भारत का सर्वाधिक लोहे की ढुलाई करने वाला उद्योग है। बरपुर, हीरापुर, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में इसकी 3 इकाइयां हैं। भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्रों के नाम और उनका स्थान। राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना उड़ीसा में पश्चिम जर्मनी की सहायता से की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। बोकारो लौह इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना झारखंड में रूस की सहायता से की गई थी। विजयनगर इस्पात उद्योग, कर्नाटक में बेल्लारी जिले में। विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग, आंध्र प्रदेश में। संलयन इस्पात उद्योग संयंत्र, तमिलनाडु में।
दातेरी इस्पात उद्योग उड़ीसा में एल्युमिनियम उद्योग के अंतर्गत बॉक्साइट की कच्ची धातु से इसका निर्माण किया जाता है। बॉक्साइट को गलाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता के कारण एल्युमिनियम कारखाने उन्हीं क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं जहां दोनों खनिज साथ साथ मिलते हैं। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में जेके नगर में एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया। भारत में एल्युमिनियम उद्योग के प्रमुख कारखानों के नाम और उनका स्थान: इंडियन एल्युमिनियम कंपनी सन 1938 बिहार में स्थित। भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को इन छत्तीसगढ़ में कोरबा में स्थापित। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। नालको 1981 देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई। इसकी 3 इकाइयां मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में हैं। सीमेंट उद्योग सीमेंट उद्योग का महत्व: वर्तमान में भारतीय सीमेंट उद्योग विश्व में सीमेंट के उत्पादन में न केवल दूसरे स्थान पर है बल्कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता का सीमेंट भी उत्पादित करता है। सीमेंट उद्योग का प्रारंभ से अब तक की स्थिति: वर्ष 1904 में सर्वप्रथम मद्रास, चेन्नई में भारत का पहला सीमेंट कारखाना खोला गया जो असफल रहा, किंतु 1912 से 14 के मध्य 3 बड़े सीमेंट कारखाने खोले गए: पोरबंदर गुजरात, कटनी मध्य प्रदेश, लाखेरी 1991 में घोषित औद्योगिक नीति के अंतर्गत सीमेंट उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। मार्च 2011 के अंत में देश में 166 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं। इसके अलावा देश में कुल 350 लघु सीमेंट संयंत्र भी है। वर्ष 2010-11 में सीमेंट और ईंट का निर्यात 40 लाख टन रहा। भारतीय सीमेंट ने बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, मध्य पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, म्यांमार, अफ्रीका आदि देशों के बाजार में अपनी पहुंच बना ली है। भारत की सीमेंट कंपनियां बिरला सीमेंट, जेपी सीमेंट, एसीसी सीमेंट, बांगर सीमेंट और भी बहुत सारी सीमेंट है। जैसे बिहार से संबंधित है डालमिया सीमेंट, डालमिया नगर। भारत के 2 कोयला उत्पादन क्षेत्र: गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शरी कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। भारत में प्राप्त कुल कोयले का 98% भाग गोंडवाना से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में एंथ्रासाइट और बिटुमिनस किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। टर्शरी कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश। भारत में प्राप्त कुल कोयले का 2% टर्शरी कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र से लिग्नाइट किस्म का कोयला प्राप्त होता है जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति: भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1 अप्रैल 2011 तक सुरक्षित कोयले का भंडार 285.87 अरब टन है। कोयला उद्योग में 800 करोड़ की पूंजी विनियोजित है तथा यह 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार वाले राज्य: जनवरी 2008 के अनुसार झारखंड पहले नंबर पर, झारखंड दूसरे नंबर पर, उड़ीसा तीसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर, पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र: रानीगंज, झरिया, पूर्वी और पश्चिमी बोकारो, तवाघाटी, तलचर, चंद्रावर्धा और गोदावरी की घाटी। वर्तमान समय में भारतीय कोयला उद्योग का संचालन नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र की 2 प्रमुख संस्थाएं करती है: कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरौली कोलारिज कंपनी लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड कोयले के कुल उत्पादन के लगभग 86% भाग पर नियंत्रण। यह एक धारक कंपनी है। इसके अधीन 7 कंपनियां कार्यरत है।
सिंगरौली कोलारिज कंपनी लिमिटेड, सिंगरौली कंपनी SCCL, यह आंध्र प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार का संयुक्त उपक्रम है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है।